खेती के व्यवसाय से जुड़े सभी साथियों को नमस्कार। ये व्याख्यान श्रृंखला सिर्फ कृषि ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। आखिर में हम सबसे उत्तम कृषि पद्धति चुनेंगे, यानी द बेस्ट एग्रीकल्चर मेथड, और उसमें उस विधि का गहन अध्ययन करेंगे और किसान साथियों को वो विधि यानी कि संपूर्ण पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। उस प्राकृतिक विधि से संपूर्ण मानव जगत, संपूर्ण पशु पक्षी जगत और संपूर्ण वातावरण का कल्याण होगा। मेरा नाम तेजाराम चौधरी है और हम लोग आज जिस खेती पद्धति की अगली की बात कर रहे हैं वो है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स पौधों को उगाने का एक आधुनिक ऐसा तरीका है जिसमें मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता। इस पद्धति में पौधों को आवश्यक पोषक तत्व पानी में घुले हुए घोल के माध्यम से मिल जाते हैं। यह एक अत्यंत कुशल और नियंत्रित कृषि प्रणाली है जिसका उपयोग उन जगहों पर भी किया जा सकता है जहां मिट्टी उपलब्ध नहीं होती या खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती। हाइड्रोपोनिक्स को, यानी पानी से जो खेती होती है उसको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं, को इंडोर और आउटडोर दोनों जगह या फिर ग्रीन हाउस या शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण इलाकों में अपनाया जा सकता है। अब जानते हैं हाइड्रोपोनिक्स की कुछ विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है मिट्टी रहित उगाने का माध्यम। हाइड्रोपोनिक्स में मिट्टी की जगह निष्क्रिय माध्यमों का उपयोग किया जाता है, जैसे कोकोपीट, परलाइट, वर्मिकुलाइट, रॉ वूल या क्ले प्लेट्स। ये माध्यम पौधों को जड़ों का सहारा देते हैं लेकिन पोषक तत्व नहीं दे पाते। दूसरी विशेषता है पोषक तत्वों से भरपूर जल घोल। पौधों को पानी के माध्यम से नाइट्रोजन मिलता है, फास्फोरस मिलता है, पोटाशियम मिलता है, कैल्शियम मिलता है और मैग्नीशियम भी मिलता है, जो कि इनकी डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। इस घोल का पीएच और पोषक स्तर नियमित रूप से जांचा जाता है ताकि पौधों की वृद्धि बेहतर हो सके। अब बात करते हैं हाइड्रोपोनिक प्रणालियों के प्रकारों की, यानी कितने प्रकार की हाइड्रोपोनिक प्रणाली है। पहली है डीप वाटर कल्चर, जिसमें पौधों की जड़ें सीधे पोषक पानी में डूबी रहती है और एयर पंप से ऑक्सीजन मिलती है। न्यूट्रिएंट फिल्म तकनीक, दूसरी तकनीक जो है न्यूट्रिएंट फिल्म तकनीक, जिसमें पोषक घोल की पतली परत जड़ों के ऊपर से बहती है। तीसरा है ड्रिप सिस्टम, जिसमें पोषक तत्व घोल जो है पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद टपकाया जाता है। एब एंड फ्लो सिस्टम, जिसमें उगाने के माध्यम को कुछ समय के लिए पानी में भर दिया जाता है और फिर खाली कर दिया जाता है। और पांचवा है एरोपोनिक्स, जिसमें जड़ें हवा में लटकती रहती है और पोषक तत्वों को फुहार के रूप में जड़ों पे छिड़का जाता है। अब जानते हैं हाइड्रोपोनिक्स के मुख्य लाभ क्या क्या है। हाइड्रोपोनिक्स बहुत कम पानी का उपयोग करती है, लगभग 90% पानी की बचत होती है। यानी कि अगर पारंपरिक खेती की तुलना करें, उस खेती से तुलना करें तो 90% पानी इसमें कम लगता है। पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें पोषक तत्व सीधे और आसानी से मिलते हैं। यह तकनीक इंडोर और वर्टिकल फार्मिंग के लिए आदर्श है, जिससे कम जगह में अधिक उत्पादन संभव हो पाता है। इसके अलावा मिट्टी जनित रोग और कीटों की समस्या भी नहीं आती और साल भर खेती की जा सकती है। हालांकि हाइड्रोपोनिक्स की कुछ सीमाएं भी है, जैसे कि इसकी प्रारंभिक लागत कुछ अधिक होती है क्योंकि इसमें पंप लगता है, लाइट की ज़रूरत पड़ती है और निगरानी उपकरणों की आवश्यकता होती है, यानी सेंसर्स लगते हैं। इसके लिए तकनीकी ज्ञान भी जरूरी है। ये प्रणाली बिजली पर निर्भर होती है। यदि सही निगरानी न हो तो जल जनित रोग तेज़ी से फैल सकते हैं और फसल को नष्ट कर सकते हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स भविष्य की खेती है और ये एक महत्वपूर्ण तकनीक है जो जल, स्थान और संसाधनों की बचत करते हुए अधिक उत्पादन में सहायक हो सकती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस व्याख्यान श्रृंखला से जुड़े रहिए।
हम खेती को सरल, सस्ती और प्राकृतिक दी बेस्ट एग्रीकल्चर यानी कि सबसे उत्तम खेती बनाने का रास्ता दिखाने की कोशिश जारी रखेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय किसान, जय भारत।